एक बार किशनपुर का जमींदार अपने गांव के पंडित के साथ दूर शहर की यात्रा पर निकला। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक नाई मिला जो साहूकार की लड़की की लगन जोड़ने जा रहा था। वह भी संग हो लिया। पंडित, जमींदार, बनिया और नाई चारों हंसते हंसाते, किस्से सुनते सुनाते मजे से अपनी राह पर चले जा रहे थे। चलते चलते थक गए और चारों को भूख लगने लगी। कोई भी अपने साथ खाना नहीं लाया था। इधर उधर नजर घुमाई तो मक्का के खेत नजर आए। देखते ही चारों के मुंह में पानी आ गया। खेत के पास गए तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया, ना किसान और ना ही रखवाला। अरे भैया, मेरे पेट में तो चूहे संग्राम मचा रहे हैं। जब भूख लग रही है तो एक आध पत्ता तोड़कर खाने में क्या बुराई है। और यहाँ पर कौन है टोकने वाला? अगर हमें खेत के मालिक ने रंगे हाथ पकड़ लिया तो? अरे, मेरे रहते डरने की क्या बात है। आराम से खाओ, देखे कौन है। हम लोग एक क्या 10 का सामना कर सकते हैं। जमींदार ने सबका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़कर स्वयं भी भुट्टे तोड़कर खाने लगा। बारी बारी से सभी ने भुट्टे तोड़ लिए। भूखे पेट खेत के ताजे भुट्टे बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। निर्भय हो चारों ने कुछ और भुट्टे तोड़े और वही मुंडेर पर बैठकर खाते रहे। तभी वहां खेत का मालिक किसान आ पहुंचा। यह सोचकर कि अकेला आदमी हम चारों का क्या बिगाड़ सकता है, किसान की परवाह किए बगैर चारों मजे से खाते रहे। और तो और किसान के निकट आने पर पंडित उससे बोला, भुट्टे बड़े मीठे हैं भाई, लो तुम भी खा लो। किसान अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। मैं इन चारों का कैसे सामना करूँगा? फिर उसमें मन ही मन निश्चय किया, अभी अपनी अक्ल से चित्त किए देता हूँ। मुस्कुराते हुए किसान ने प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, महोदय, कहाँ से आना हुआ? आप कौन हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं किशनपुर का पुरोहित हूँ। सारे गांव वाले मेरा बहुत आदर करते हैं। हम भी उसी गांव के जमींदार हैं। पंडित जी हमें अच्छी तरह जानते हैं। गांव का बच्चा बच्चा इज्जत देता है हमें। और ये दोनों? किसान ने बनिए और नाई की तरफ इशारा करके पूछा, भाई, दुकान है मेरी, किराने का सामान बेचता हूँ और लेन देन का भी धंधा करता हूँ। खुशी हो या मुसीबत, मैं हर समय लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। पास ही के गांव का नाई हूँ। इस इलाके में मुझे सब जानते हैं। जमींदार से लेकर कहाँ तक के घरों में संबंध जुड़वाता हूँ मैं। कैसे विचित्र लोग हैं, अपनी अपनी हाके जा रहे हैं, कोई दूसरे की बढ़ाई नहीं करता। इन्हें ठीक करना मुश्किल नहीं। किसान पुरोहित के पैर छूकर कहने लगा, अहो भाग हमारे, जो प्रावण देवता मेरी भूमि पर पधारे। आप जितना खाएंगे उतना मुझे दूसरे जन्म में मिलेगा। आपका स्वागत है, आइए। किसान ने पास ही बरगद की छांव में खटिया झाड़कर बिछाई और पंडित से निवेदन किया। पंडित प्रसन्न चित्त हो खटिया पर बैठ गया। अब किसान जमींदार के पास गया और हाथ जोड़कर स्वागत करते हुए बोला, आइए, यहाँ आराम से बैठकर खाइए। मैं ताजे भुट्टे लेकर आता हूँ। आप जमींदार हैं, ये खेत आपके ही है। पंडित की खटिया के पास दरी बिछाकर बड़े सम्मान पूर्वक जमींदार को बिठाया। जमींदार बहुत खुश हुआ। इतना सम्मान तो उसे अपने गांव में भी कभी नहीं मिला। अब किसान बनिए के पास गया और बोला, परम पूजनीय धनी, ये खेत आपके है। हम तो सिर्फ रखवाले हैं। आप अगर हमारी उपज न खरीदे तो हम कहाँ जाएंगे? आइए, यहाँ विराजिए। किसान ने पंडित और जमींदार के पास बनिए के लिए भी एक पीढ़ी रख दी। कितना भला व्यक्ति है, देखो कितनी सेवा कर रहा है हमारी। उधर नाई खड़ा सोच रहा था कि किसान मेरे पास आकर कहेगा, आप तो महान हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे भी आप ही सामने सिर झुकाते हैं, चाहे बाल कटवाने के लिए ही क्यों ना हो। तभी किसान ने दनदनाते हुए एक तमाचे से नाई की तंद्रा भंग कर दी। उसने दूसरे गाल पर घुमाकर एक और चाटा मारा और नाई की गर्दन पकड़कर धमकाया, मेरे खेत से चोरी करते शर्म नहीं आई? किससे पूछकर भुट्टे तोड़े? पंडित तो मेरे परलोक का रखवाला है। जमींदार का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। बनिया हर मुसीबत में साथ देता है, लेकिन तू कौन है
दफा हो जाए यहाँ से। नाई ने बाकी 3 बटोहियों की तरफ मदद की उम्मीद से देखा, लेकिन कोई तस से मस न हुआ। नाई कोखना चाहिए था। हमारी बराबरी करना चाहता है। किसान के डर से नाई पैर पटकता रोता हुआ वहां से भाग गया। नाई से निबटकर किसान मुस्कुराता हुआ तीनों के पास लौट आया और विनम्र स्वर में बोला, पंडित जी, जमींदार सरकार, कुछ और खाने को लाऊं? आप जी भर कर खाइए, लेकिन इस बनिए को कुछ खाने नहीं दूंगा। ये लोगों को उधार देकर सूद के बहाने उनका खून चूसता है। ठीक कहते हो किसान भाई, ये जोक की तरह चिपक जाते हैं और पाई पाई खून की एक एक बूंद की तरह चूस लेते हैं। मैं इसे ठीक करता हूँ। यह कहकर किसान ने एक झटके से बनिए की गर्दन पकड़ ली। बनिया घबरा गया। अरे अरे, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? बचाओ कोई। वह चिल्लाया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं उठा। किसान ने अपनी बाहें चढ़ाई ही थी कि धोती संभालता हुआ बनिया वहां से सिर पर पैर रखकर भागा। किसान खेत से भुट्टे तोड़ लाया और पंडित को देकर बोला, लीजिए पंडित जी, आपके लिए घर से खीर मक्खन भी मंगवाया है। फिर जमींदार की तरफ घूरते हुए बोला, आपको शर्म नहीं आई मेरी फसल बर्बाद करते हुए? जमींदार बने फिरते हो, किसकी आज्ञा से भुट्टे तोड़े? ये चोरी नहीं तो क्या है? जमींदार ने आव देखा न ताव अपनी इज्जत बचाने के लिए बिजली की तरह भाग खड़ा हुआ। पंडित खीर मक्खन के साथ दक्षिणा के सपने देखता स्वाद लेकर भुट्टे खाता रहा। किसान को दुलारते हुए वह बोला, जजमान, तुम भी खा लो, वे निकम्मे थे, अच्छा हुआ तुमने भगा दिया। और पंडित, सबसे बड़ा निकम्मा तो मेरे सामने बैठा है। लोगों को धर्म का ज्ञान देते हो और खुद चोरी करते हो। दान दक्षिणा से पेट नहीं भरता। घुमा कर एक रसीद कर दूं तो सारा धर्म याद आ जाएगा। अरे अरे रे भाई, क्या कर रहे हो? ब्राह्मण और गाय को मारने से पाप लगता है। तो भागो यहाँ से। कुछ समझे? चारों बटोही एक दूसरे का मुंह देखते रहे। एकजुट रहते तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।